दूसरा, भगवान ने अपने सेवक जय और विजय के कल्याण के लिए अवतार लिया। जय विजय ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतार लिया है। राक्षस बने हैं वो सनकादिक ऋषियों के श्राप के कारण। तो अपने सेवकों के उद्धार के लिए भगवान अवतार लेकर आए और ऋषियों के वचन को सत्य किया, श्राप झूठान किया। इसीलिए संत इसीलिए विशेष होते हैं, क्योंकि संत की वाणी को परमात्मा भी काट नहीं सकते हैं। संत से एक बार आप उनका दिल जीत लो, उनके लफ्ज से अपने लिए अच्छा सुन लो, मैं कहता हूं वो पक्का सत्य होके रहता है। भगवान भी उसे काट नहीं सकते हैं। फिर तुम चाहे जितना जल चढ़ा लेना, पर एक बार किसी सन्यासी ने श्राप दे दिया तो फिर दूध दही जल अभिषेक भी तुम्हारा उस श्राप को काट नहीं सकता। संत के हितकारी हैं भगवान। इसलिए संत शरणागति में ही हमारा भला है। भगवान नहीं देखा अपन ने, अपन नहीं देखते कहां है भगवान। ये मंदिरों में लाला कर जयपुर से रख दे रहे हैं भगवान, क्या यही है? सच तो ये है कि ये नहीं है, पर ये भटकते हुए मन के लिए खूंटा चाहिए। इसलिए मंदिर हुआ ये खूंटा है मंदिर। यहां जाकर थोड़ा बांधो अपने आप को, तो थोड़ी देर जो है जानवर जैसे रुक जाता है खूंटा से, वैसे ये मन भी रुक जाता है मंदिर से, केंद्र से। भगवान तो कण कण में है, सर्वत्र है, मंदिर में नहीं है भगवान केवल। अच्छा बोलो, अभी जहां योजना है मंदिर बनाने की, जहां मंदिर नहीं है, खाली प्लॉट पड़ा है, वहां भगवान नहीं है क्या? है। पर आप जब मंदिर बना देंगे तब भी भगवान ही रहेगा, पर मान्यता तो बढ़ जाएगी, उसकी जगह की प्रस्तावना हो जाएगी, पौराणिक जो पूजा पाठ है वो हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा। मन बंधने का केंद्र है मंदिर, इसलिए नाम ही उसका मंदिर है। मन अंदरम तत्पृष्ठाय, जो मन के अंदर जाए और मन को बांध ले, नियमित कर दे उसको, मन को आना जाना मंदिर में शुरू हो जाए तो मन नियमित हो जाता है, तो कंट्रोल में आ जाता है। झूठा ही सही वो कार्यक्रम, पर उससे सच्चाई की ओर जाने लगता है मन। फौज में रोजाना सुबह सुबह दौड़ना पड़ता है सिपाहियों को। जब तक नौकरी है तब तक दौड़ना है, रोज सुबह। अरे भाई क्यों दौड़ा रहे हो उनको? क्या काम है? इतने 70 साल में इतनी बार कहां एक कारगिल का युद्ध हुआ है? बस इतने फौज के लोग जो है रोज दौड़ रहे हैं। उन्हें फायदा क्या है? फायदा यह है कि उनका स्वास्थ्य तो ठीक है ही, पर उनको इस बात का कॉन्फिडेंस रहता है कि आवश्यकता पड़ने पर युद्ध में अगर ऐसे दौड़ना पड़ा बिना वाहन के, तो हर समय मैं परफेक्ट हूं। ऐसे ट्रेनिंग है। वही मंदिर में जाने से ट्रेनिंग होती है मन की, उसे भक्ति का पावर आता है, उसमें टैलेंट पैदा होता है, भक्ति के लिए जागरूकता पैदा होती है। राम के अवतार के 2 कारण तो समझ में आए। तीसरा कारण बताया कि एक बार नारद जी माया के बस में फंस गए और एक कन्या को पसंद करके ब्याह करने का सोचने लगे। भगवान ने नारद जी का अभिमान तोड़ने के लिए ये लीला की, तो भगवान ने उन्हें कपि रूप धारण करा दिया और फिर वो माया की कन्या ने वरमाला नहीं डाली, तो बहुत बुरा लगा नारद को और भगवान विष्णु से नाराज हो गए और श्राप दे दिया कि आज मुझे तुमने बंदर बना दिया, इसलिए उस सुंदरी ने मुझे पति स्वीकार नहीं किया और वो वरमाला तुम्हारे गले में पहनाई है, इसलिए हे विष्णु आज तुमने मुझे पत्नी सुख से वंचित किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। चाहे तुम दुनिया से बड़े हो
तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर मैं भी तुम्हारा ही भक्त हूं, मैं श्राप देता हूं, अगर मैंने सच्ची भक्ति की है तो मेरा श्राप सत्य होगा। तुम भी त्रेता युग में जब राम अवतार लोगे तब तुम्हारी भी पत्नी का हरण होगा, तुम भी पत्नी सुख से वंचित होंगे और मेरा रूप वानर का ही तुम्हारी सेवा में आएगा और वही सीता का पता लगाएगा। ऐसे कई कारण है महाराज राम अवतार के। चौथा कारण शत्रुपा और मनु महाराज का है। शत्रुपा और मनु महाराज ने लाखों पुत्रों को जन्म देकर संतुष्टि नहीं हुई। उनके मन में संतुष्टि कब होती? जब उनके गर्भ से नारायण प्रकट हो जाए बालक बनकर। तो उन्होंने 10,000 बरस तप किया, उस तप से प्रसन्न हुए भगवान और वरदान दिया शत्रुपा को, मनु महाराज को, कि जाओ मैं तुम्हारे पुत्र बन के आऊंगा, तुम सत्यवती राजा हरिश्चंद्र के कुल में तुम दशरथ बनोगी और ये कौशल्या बनकर तुम्हारे घर अर्धांगिनी बनकर आएंगी, और जब ऋषि यज्ञ करेंगे तो यज्ञ से ही मेरा अवतार होगा। यज्ञ वही विष्णु हूं, यज्ञ विष्णु का रूप है, यज्ञ को अग्नि ना समझें, यज्ञ नारायण का रूप है, परमात्मा का स्वर्ग का रूप है महाराज। है मुझे श्रोता अच्छे लगे, मुझे लोगों पर काफी 5-6 दिन में काफी मुझे मेरा मन दिल प्रसन्न हुआ। तो मैंने बालाघाट वालों से कहा था कि एक यज्ञ करो, यज्ञ करो। यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ वही स्वर्ग। यज्ञ जहां होता है वहां स्वर्ग आ जाता है, सुखी हो जाते हैं लोग, संपन्नता आ जाती है। गीता कहती है अन्नाद भवन्ति भूतानि यज्ञ कर्म समुद भव। अरे बिना यज्ञ के वृष्टि अच्छी नहीं है, पवित्र जल नहीं बरसेगा। जो बारिश होती है बिना यज्ञ की वो प्रदूषित होती है, वो फसल को पेड़ों को जला देती है बारिश। प्रदूषित पानी बरसता है, इतना प्रदूषण है, काला पानी बरसता है। और जब यज्ञ हो जाते हैं तो वही पानी अमृत होकर बरसता है, तो फसल 10 साल तक लगातार अच्छी होती है। और बच्चे हों, पशु हों, जानवर हों, पेड़ हों, पौधे हों, ये सारे निखर जाते हैं, अच्छी अच्छी संतानें जन्म लेती हैं। जहां सहस्त्र यज्ञ हो जाते हैं। राजा बलि राक्षस कुल में पैदा हुए, पर उन्होंने 100 यज्ञ लगातार किए, सीधा इंद्र का आसन राक्षस कुल में मिला, उनको देवता बने। ऐसे ही बालाघाट वालों 108 यज्ञ करने का जो मन है वो आपको इंद्र सिंहासन तक ले जा सकता है।